और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया है। कानूनी विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये जो नए कानून हैं, कानून विकसित भारत की दिशा में एक बहुत अहम कदम है और इन कानूनों का मकसद जनता को न्याय दिलवाना है। जो ये 3 लॉज की आज इंपॉर्टेंस मोदी जी ने भी बताई। पहले तो विक्टिम में कंपनसेशन का, पहले कंपनसेशन की कोई प्रोविजन नहीं थी, उसको दावा एक्स्ट्रा डालना पड़ता था। अब अक्यूज अगर कोई नुकसान करता है विक्टिम का, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। दूसरा, हम नॉर्मल सुनते हैं कि जी ट्रायल बहुत लंबा चलता है, ट्रायल को हम नॉर्मली 1 महीने में या 1 साल के अंदर कह देते हैं, इसमें स्टेज वाइज रखा है। तीसरा, स्टेटमेंट्स को वीडियोग्राफ करना, थाने में बुलाना, वुमेन को बुलाना, बच्चों को बुलाना, सीनियर सिटीजन्स को बुलाना, कुछ तरह के ऑफेंसेस के लिए प्रोहिबिट कर दिया। अब ऐसा मेथड आ गया कि एफआईआर 0 एफआईआर इमीडिएटली दर्ज होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने चंडीगढ़ में जो तीनों कानून देश को समर्पित किए हैं, उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में बहुत विस्तार के साथ इसके बारे में प्रकाश डाला है। अंग्रेज़ों की दास्ता को समाप्त करते हुए अपने लोगों द्वारा, अपनी संसद द्वारा नए कानून बनाए गए हैं। कानून क्या हैं, क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, बहुत ही विस्तार से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। अपनापन है, अपने कानून हैं, अपने लोगों के लिए हैं। लोगों के लिए दंड प्रक्रिया नहीं है, सजा देने के लिए नहीं है, न्याय देने के लिए है। पुराने कानून, एक गुलामी वाले कानून कहें, कांग्रेस के राज से वो चल रहे थे और उससे भी पहले के, आज इन्होंने ये 3 कानून नए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ये पूरे स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज मोदी जी ने भी बोला, डिले जस्टिस डिनाइड जस्टिस। ये एक देश में बहुत तगड़ी क्रांति है आम बंदे के लिए, क्योंकि मैं देश का आम बंदा हूँ। एक गांव की स्थिति देखिए, बंदा एफआईआर कराने के लिए भी डरता था, थाने में जाने से डरते थे, लेकिन इनके आने से हमें टाइम पे सारा जस्टिस प्रोवाइड होगा। आज हमारे आज़ाद देश में लगभग कई वर्षों बाद, जब हम इतने सालों के बाद हमारी आज़ादी के, मोदी जी का ये प्रयास कि हमारे देश की पार्लियामेंट हमारे देश के नागरिकों के लिए कानून बनाए, और ये कानून जब बने थे, अब चंडीगढ़ ऐसा बना है जिसमें ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई हैं। चंडीगढ़ में अक्टूबर एंड में 2 एफआईआर रजिस्टर हुई, जिसका पिछले 2-3 दिनों, आज के पेपरों में भी छपा है कि 2-3 दिन पहले उनकी जो जजमेंट भी 45 दिनों के अंदर प्रोनाउंस होगी। तो ये एक स्पष्ट रूप से इस चीज़ को दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है ये कानून बिना डिले के लोगों को न्याय दे रहे हैं। केंद्र सरकार 3 नए क्रिमिनल लॉज कानून लाई है, बहुत ही लाभदायक हैं। तीनों की बहुत आवश्यकता थी बहुत लंबे समय से। आज की परिस्थिति के अनुसार, आज की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कोर्ट्स के अंदर या जैसा आज कानून व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंगली ये कानून बनाए गए हैं। जो पुराने ये तीनों कानून थे, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी पार्लियामेंट, जो वहाँ की उनकी जो भी उस समय की जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बनाए थे अपने अनुसार, यानी कि अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। कानून तो पहले भी लागू थे, पर जो अब होम मिनिस्टर साहब ने नए कानून जो लागू किए हैं हमारे देश के अंदर, ये बहुत ही फ़ायदेमंद कानून लागू हुए हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और क्रिमिनल्स जल्दी पकड़े जाएंगे। और जिस तरीके से इन्होंने अब इन कानून के अंदर जो चीज़ें अब चलाई हैं कि भी फटाफट किस तरीके से हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, तो वो काफ़ी हमारे देश के लिए बहुत ही बेनिफिट चीज़ें हैं। अंग्रेजों के ज़माने की ये कानून थे, जिसमें कि कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता जो है झलकती थी। इस मानसिकता को दूर करने के लिहाज से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब एक व्यवस्था इन कानूनों के तहत की गई है कि एफआईआर बड़ी आसानी से 0 एफआईआर के रूप में कहीं भी दर्ज की जा सकती है। गरीबों को जिन कानूनों से जो है, पुराने कानूनों से बड़ी दिक्कत आती थी और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था, वो न्याय मिलने की उम्मीद जो है इन कानूनों में अब जगी है। महिलाओं के प्रति जो शोषण महिलाओं का होता था, या महिलाओं के जो अपराध होते थे, बच्चों के प्रति जो अपराध होते थे, उसके लिए भी पुलिस इस कानूनों में जो है बड़ी शानदार व्यवस्था करी गई है।